हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग बीमा सीखेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए मैं आप लोग को बीमा बताना प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले बीमा की तो हम लोग डिफिनेशन को समझ लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि में जो घात का प्रयोग होता है उसे हम लोग बीमा कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग सबसे पहले बीमा को समझने से पहले 2-3 आपको एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, तब आप लोग बीमा को आसानी से समझ सकते हैं। जो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके आ जाए वो आपके लंबाई की जो बीमा होती है भैया वह एल होती है। क्लियर। और उसके बाद जो दूसरा होता है द्रव्यमान, जिसे हम लोग इंग्लिश में मास कहते हैं, और द्रव्यमान की जो बीमा होती है वह एम होती है। और तीसरा हम लोग बात कर ले समय, और समय की जो बीमा होती है वो आपके टी होती है। ये आपके अगर तीनों अच्छा से लर्न होंगे तो आई होप कि आप लोग इसे बढ़िया से समझ सकते हैं। तो हम लोग रिपीट कर लेते हैं एक बार। लंबाई की जो बीमा होती है उसे एल, और द्रव्यमान की जो बीमा होती है उसे एम, और समय की जो बीमा होती है उसे हम लोग टी कहते हैं। अब हम लोग की काम करते हैं एग्जाम्पल को लेकर आपको बताते हैं। तो चलिए हम लोग इसको और बढ़िया से समझ लेते हैं। हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया जिसे हम लोग लिए क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, और एरिया बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर। और देखिए अगर इसकी बीमा की हम लोग बात कर ले तो लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, और दूरी की बीमा भी बताइए एल होती है, और याद रखिए जिसे लंबाई। और चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है भैया, तो दूरी है। और एक घात कितने घात तो 2 घात, तो एल स्क्वायर के। और ये आपको लोग समझ गए होंगे क्षेत्रफल की जो बीमा होती है वह एल स्क्वायर होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं आयतन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और हम लोग इसकी बीमा की बात कर लें तो देखिए लंबाई की जो बीमा होती है वह एल होती है, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, और ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है। एक घात और एक घात 2 घात, और 2 एक कितना आ जाएंगे 3 घात, तो एल पे पावर 3 आ जाएंगे। और ये आपके आंसर आ गए, ये आपके आयतन की बीमा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे फिर से बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर पे देखिए तीसरा हमने ले लिया चाल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। अब देखिए स्पीड जो होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और इसकी अगर हम लोग बीमा की बात कर ले तो अभी बताया है जो दूरी की जो बीमा होती है वो आपके एल होती है, और समय की बीमा आगे टी। अब देखिए जो नीचे पावर रहता है ना वो ऊपर जाता है तो माइनस में। मान लीजिए टी पे पावर +2 है, और ये नीचे आ गया तो 1 के बटे में हमेशा अंक लिखेंगे, और टी पे पावर -2 के। अगर इसी चीज़ को अगर यहाँ पे माइनस में रहता तो यहाँ पे हम लोग किस में लिखते हैं, प्लस में। क्लियर। इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ नहीं तो घात हम लोग 1 मान लेंगे, और देखिए इस पे ऊपर चला गया तो LT-1, और ये इसकी बीमा आ गई, तो बीमा बराबर जो चाल का जो क्या आ गया LT-1। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं वेग, जिसे हम लोग इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी जो बराबर ले लेते हैं, जिसे हम लोग इसका जो फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। और देखिए विस्थापन जो है, देखिए विस्थापन भी एक प्रकार की शॉर्ट दूरी है, तो शॉर्ट दूरी के लिए हम लोग एल का यूज करते हैं। और समय की बीमा टी, और अभी बताए हैं जो इसको हम लोग कर लेंगे, ये नीचे वाला अंक ऊपर चले जाएंगे तो LT-1, और इसकी जो वेग की जो बीमा होगी LT-1। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेता हूँ। देखिए 5वां नंबर एग्जांपल हम ले लेते हैं त्वरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन के जो सूत्र होते हैं वेग में परिवर्तन बटा समय। अगर आप लोग को समझ में आ रहे होंगे तो आप लोग वीडियो पे पॉज करके भी बना सकते हैं। वेग में परिवर्तन बटा समय, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए वेग में परिवर्तन, तो वेग का जो बीमा अभी निकाले LT-1, और समय की बीमा T। और उसके बाद देखिए
ये हमारा क्या आ जाएंगे एल टी माइनस वन, और ये घात अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो वन, और ये माइनस में हो जाएंगे, और ये देखिए समान अंक है टी टी, तो एल टी माइनस टू। और याद रखिए जो त्वरण की जो बीमा होती है वो एल टी माइनस टू होती है। अब हम लोग छठा नंबर एग्जाम्पल में बात करते हैं। छठा नंबर एग्जाम्पल जो हम लोग ले लेते हैं बल। बल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। और द्रव्यमान की जो बीमा होती है वह m होती है। त्वरण की जो बीमा अभी निकाले भैया एल टी माइनस टू, और इसकी जो गुना कर देंगे m एल टी माइनस टू। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब छठा नंबर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग चाहे तो उसको बना सकते हैं। छठा ले लिए, सॉरी आप सातवां लेते हैं। देखिए सातवां नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं दाब, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रेशर। और इसकी प्रेशर की जो बीमा होती है बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। और बल की जो अभी निकाले हैं एम एल टी माइनस टू, क्लियर। और उसके बाद जो क्षेत्रफल की जो बीमा होती है वो आपके आ जाएंगे लंबाई गुने चौड़ाई माने एल स्क्वायर के। और उसके बाद हम लोग क्या काम करें एम एल टी माइनस टू, और ये घात ऊपर प्लस वाला ऊपर में जाएंगे तो माइनस में। अब देखिए एल ये है ना, इससे पावर एक और इससे पावर माइनस दो तो घटने जाएंगे, तो एम एल माइनस वन और टी माइनस टू, और ये इसकी बीमा आ जाएंगी दाब के। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।